दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो हैं, लेकिन उनके पास ये डिसाइड नहीं रहता है कि हम कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे लोग दूसरे के देखा देखी ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद से उनके सामने बहुत सारा फंड दिखता है, तो ये सोचते हैं कि इसका माइनस में चल रहा है तो हम इसमें नहीं करेंगे और इसमें बढ़ोतरी में चल रहा है तो हम इसमें कर देंगे। जो सामने दिख गया उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जिसका कारण होता है कि आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 साल में उनको नुकसान सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है। तो आज हम बताने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न्स ले सकते हैं। स्टेट बैंक का भी बहुत सारा फंड है, लेकिन फंड में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करें या इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करें या स्मॉल कैप में फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। चूंकि स्टेट बैंक का बहुत सारा फंड है ना, तो बहुत सारा फंड में हम एक फंड में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे या 2 ही फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अच्छा सा फंड चूज करेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। आज हम बताने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप अच्छा खासा रिटर्न्स ले सकते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सर्वप्रथम आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन किए हैं, तो सर्चिंग बॉक्स में सिर्फ हम SBI जैसे ही टाइप करेंगे, जितना सारा SBI का फंड है, जितना सारा स्टॉक है, सभी सामने आ जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है, डायरेक्टली जो स्टेट बैंक में उसका स्टॉक खरीदा जाता है वह स्टॉक है। दूसरा यहाँ पे है क्या चीज़, SBI PSU फंड। रिस्क कम, पैसा भी थोड़ा सा सेफ रहता है PSU फंड में। इसका रिटर्न्स देख लिया जाए तो पिछले 1 मंथ में -5.50% का ये रिटर्न्स दिया है, मतलब माइनस में चल रहा है, ये दिया नहीं है। 6 मंथ में भी 7.27% का माइनस में गया है। 1 साल में देखा जाए तो 23%, 86% का इंटरेस्ट रेट दिया है। 3 साल में 36.40% का, 5 साल में 24.97% का और ऑल टाइम में मात्र 12% का। 12% का मतलब हो गया कि साल महीने का 1%। ये एक रेशियो लेकर के चलिए। अब ये तो हो गया PSU फंड, कम रिटर्न्स देता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। चूँकि आज के डेट में अभी माइनस में ही चल रहा है तो इसका कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी उतना रिटर्न्स नहीं दे रहा है। साल का भी सबसे कम इंटरेस्ट रेट ये दे रहा है। दूसरा हो गया, उससे भी अच्छा में आ जाता है SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड। इस पे हम देखते हैं रिटर्न्स पिछला कितना दिया है, तो पिछले 1 मंथ में ये भी माइनस में चला है, -1%, -1.31%। पिछले 6 महीना में ये थोड़ा सा बढ़ोतरी में गया है 1.24% पे। पिछले 1 साल में 28.08% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। 25.21% का 3 साल में और 25.02% 5 साल में। 17.24% ये दिया है ऑल टाइम में, यानी जब से फंड स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के और अभी तक का 17.24%। तो जो हम PSU फंड देखे हैं उसमें 12% और इसमें दिया है 17%, यानी 5% इसमें बढ़ोतरी में चल रहा है। ये इक्विटी फंड हो गया। दूसरा यहाँ पे चले जाते हैं SBI स्मॉल कैप फंड। जहाँ बात आ जाता है स्मॉल कैप का, वहाँ स्मॉल कैप में अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले, मिड कैप के मुकाबले स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पिछले 1 मंथ में माइनस में गया हुआ है, 6 मंथ में 1.55%, 1 साल में 24.48% का और 3 साल में 20.41% का, 5 साल में 28.27% का और ऑल टाइम में 25.74% का। 2 फंड देखें, इक्विटी फंड, PSU फंड।
दोनों फंड से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स ऑल टाइम में, जब से ये फंड शुरू हुआ था तब से लेकर के और अभी तक का, ये 25.74% का SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये रिटर्न्स दिया है। ये 25.74% जो दिया है, अब आगे देखते हैं कि और सारा फंड है इतना दिया है कि नहीं दिया है। एक हमारे सामने आ जाता है SBI कॉन्ट्रा फंड। आज के डेट में इसका बड़ा फंड भी है, सबसे ज़्यादा लोग इस पे विश्वास भी करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इस पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं आज के डेट में SBI का कॉन्ट्रा फंड में। तो SBI का जो कॉन्ट्रा फंड है, तो इसका रिटर्न्स देखा जाए तो पिछले एक मंथ में ये माइनस में गया है, 6 मंथ में 0.36% का, 1 साल में 21.25% का, 3 साल में 24.64% का और 5 साल में 30.37% का और ऑल टाइम में 17.43% का। ये जो फंड है, पिछला फंड हम लोग क्या चीज़ देखे हैं, तो स्मॉल कैप का। तो ऑल टाइम में जितना स्मॉल कैप रिटर्निंग दिया है उससे कम रिटर्निंग उससे जितना रिटर्न्स वो दिया है उससे कम रिटर्निंग ये दिया है 17.43% का कॉन्ट्रा फंड। लेकिन 5 साल में 30.37% ये अच्छा खासा रिटर्न्स है पिछले 5 साल का। तो ये जो है, अब इसको साइड में रखते हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। इसका फंड साइज भी सबसे बड़ा है, 41,326 करोड़ का इसका फंड साइज है। फंड साइज जिसका बड़ा होता है उससे ये पता चलता है कि इस पे लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इस पे सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए इसका फंड साइज बड़ा है। दूसरा, यहाँ पे SBI का इंश्योरेंस कंपनी जो कि स्टॉक इसका खरीदा जाता है, ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है। एक होता है ब्लू चिप फंड, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 साल में इसका फंड साइज उससे भी ज़्यादा है, ब्लू चिप फंड का इससे जो कॉन्ट्रा फंड देखें हम लोग उससे भी ज़्यादा इसका फंड साइज है, 53,776 करोड़ का फंड साइज है। और लेकिन रिटर्निंग थोड़ा कम दिया है, ऑल टाइम में 15.69% का, 5 साल में 16.81% का, 1 साल में 3 साल में 14% का, 1 साल में 13% का, 6 मंथ में 0.32% का। ये थोड़ा सा रिटर्न कम दिया है, लेकिन फंड साइज थोड़ा बड़ा है। पहले लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे। एक है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड, इसमें भी देख लेते हैं 22,338 करोड़ का इसका फंड साइज है, 5 साल में 28% का और 20.43% का ये भी इंटरेस्ट रेट दे दिया है रिटर्निंग ऑल टाइम में। तो ये सारा SBI का फंड था जो कि आप लोग अच्छा खासा चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सा फंड था, कॉन्ट्रा फंड था, इक्विटी फंड था, मिड कैप फंड था और ब्लू चिप फंड था। ये 4 फंड था जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता, और आने वाले समय में भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।